हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं पोषण एवं स्वास्थ्य महिला पर्यवेक्षक के लिए। महिला पर्यवेक्षक के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, लगाते रहिए, बार बार मेहनत करते रहिए। यह प्रैक्टिस सेट है। कितने आपके आंसर है वो सही निकलते हैं, आप काउंट करें। ICDS 2009 की दिशा निर्देश योजना के अंतर्गत वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? 15 से 17 ग्राम प्रोटीन, 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, 12 से 14 ग्राम प्रोटीन, 20 से 22 ग्राम प्रोटीन। यह इसकी मात्रा क्या होती है? यह आपको बताना है। 6 वर्ष से क्या होता है, इसमें लिखा है अंतर्गत वर्ष तक, 6 वर्ष तक, यहाँ हट गया है। 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? 6 वर्ष तक के बच्चों को इतनी होती है। एक कौन सा इसका आंसर सही है ये आपको बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है 8 से 10 ग्राम। 6 साल तक के बच्चे को 8 से 10 ग्राम प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी है। इतना प्रोटीन उसको देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन निम्न में से किसका जोखिम घटाता है? बच्चा, गाइटर, तंत्रिका नाल दोष, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मधुमेह। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त इसका जो राइट ऑप्शन है वह होगा आपका बी, तंत्रिका नाल दोष, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यह जोखिम को घटाता है, इसलिए इसका आंसर जो बी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता का मतलब होता है खून की कमी नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त अल्पता की रोकथाम व उपचार करने पर लक्षित है। गर्भवती महिलाओं को, वयस्क पुरुषों को, स्वस्थ व्यक्ति को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका क्या है, इसका जो राइट है वह है गर्भवती महिलाओं के लिए यह जरूरी है। यह गर्भवती महिलाओं का जो खून है, ब्लड है, वह कम नहीं होना चाहिए। इससे एनीमिया बीमारी हो जाती है। गर्भावस्था के पहले तथा उसके दौरान पोषक स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और का जोखिम मौजूद रहता है। जन्म के समय वजन, दीर्घ समय पूर्व प्रसव, मात्र रेगुणशीलता। उपयुक्त में से सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से सभी। क्या है? उपयुक्त। जन्म के समय वजन कम, इसमें भी जोखिम होता है। शीघ्र समय पूर्व प्रसव, मतलब सही समय पूर्व प्रसव नहीं हो। मात्र रेगुणशीलता। उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप। नवजात मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह क्या होगा आपका? ए, नवजात मृत्यु दर। क्या है? समुदाय में बच्चों के स्वास्थ्य स्थिति की माप है नवजात मृत्यु दर। नवजात मृत्यु दर कैसी है? इसका आंसर आपका नवजात मृत्यु दर राइट है, इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? जंक फूड, बासी भोजन, मसालेदार और तेलीय ग्रेवी भोजन। उपयुक्त में से सभी। इसमें से सभी से बचना चाहिए गर्भवती महिला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशासित अनुमति कितनी है? 700 मिलीग्राम दिन में, 300 मिलीग्राम दिन में, 600 मिलीग्राम दिन में, 400 मिलीग्राम दिन में। ये कितनी अनुमति है? कितना कैल्शियम उनको लेना चाहिए? इस कैल्शियम को उनको लेना चाहिए 600 मिलीग्राम दिन में। कितना? 600 मिलीग्राम दिन में कैल्शियम उनको लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान निम्न में से किसके कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है? इत्यावाहिकीय एवं फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि,
सक्रिय ऊतक या द्रव्यमान में वृद्धि, त्वरित ऊतक या संश्लेषण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। गर्भावस्था के दौरान इनमें से किसके परिणाम आधारित चयापचय में वृद्धि होती है? इनमें से किसी से वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भावस्था शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? भेंगापन, मूक बधिरता, तंत्रिकीय क्रिएटिनता, वमानता, उपयुक्त में से सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वह होगा आपका उपयुक्त में से सभी। यह प्रभावित कर सकती है, भेंगापन भी हो सकता है, मूक बधिरता भी हो सकती है, तंत्रिकीय क्रिएटिनता मतलब वामनता भी हो सकती है। उपयुक्त में से सभी, ये सभी बीमारियां या परेशानियां आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है? सहकारी जो माता है उसमें किसकी कमी होने की संभावना होती है? आयरन की, विटामिन ए की, विटामिन सी की, और विटामिन B12 की। विटामिन B12 की। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन है वह है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी हो सकती है शाकाहारी माता में। किसकी कमी होने की संभावना होती है? विटामिन B12 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ओवेरियन, प्रोजेस्टेरोन, गोनाडोट्रोपिन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा प्रोजेस्टेरोन। क्या है? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। किशोर अवस्था में बच्चा बढ़ता है तो उसे आयरन की आवश्यकता होती है, खून की भी, कैल्शियम की। 55 मिलीग्राम प्रतिदिन, 15 मिलीग्राम प्रतिदिन, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, 45 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितने आयरन की आवश्यकता होती है किशोर अवस्था में बालिकाओं के लिए? इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह है 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। इतना आयरन एक किशोरिका को लेना चाहिए, किशोरी लड़की को 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सामान्य, कम, अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वह होगा आपका अधिक। क्या होती है? अधिक। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ठंडे प्रदेशों के लोग एल्कोहल भी पीते हैं चाय की तरह। से अपने यहाँ चाय पीते हैं, इसे उधर एल्कोहल लेते हैं सभी लोग। महिलाओं के आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में बराबर होती है, कम होती है, अधिक होती है, और एक ऑप्शन और क्या है अपना, इनमें से कोई नहीं। कोई बात नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है? इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका कम होती है। क्या होती है? कम होती है। महिलाओं के आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होती है। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास भोजन होना चाहिए के लिए गर्भवती स्त्री उच्च कैल्शियम युक्त, उपयुक्त में से दोनों, इधर सी इधर आ गया, उच्च प्रोटीन युक्त, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका आंसर होगा भोजन होना चाहिए। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए कैसा भोजन होना चाहिए? इसका आपका भोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उपयुक्त में से दोनों, मतलब उच्च कैल्शियम भी होना चाहिए और उच्च प्रोटीन भी होना चाहिए। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में पल रहा है उसके लिए प्रोटीन भी उच्च मात्रा में चाहिए और उसे कैल्शियम भी उच्च मात्रा में चाहिए, इसलिए इसका उपयोग दोनों सही है, राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? 600 ग्राम, 400 ग्राम, 800 ग्राम, 700 ग्राम। कितने अनाज की आवश्यकता होती है? इसका जो राइट आपका ऑप्शन होगा वह होगा आपका 400 ग्राम। कितने? 400 ग्राम एक स्त्री को खाना चाहिए अनाज। 400 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है उसे प्रतिदिन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।